आरसीएम का आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, और दुकान भी दूर है, ये है वो है। बहाने तरह तरह के होते हैं। जबकि ये आरसीएम का सामान, आरसीएम का सिस्टम सिर्फ खरीदने और खाने तक के लिए सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलते हैं। और हम सस्ते के चक्कर में जो पैसे सस्ता सामान खरीद कर बचाते हैं, शायद वो डॉक्टर के लिए कवर नहीं कर पाता जितना हम लोग बचा के रखते हैं। कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि उस समय हमको ये लगता है कि अब ये कैसे हम कवर करेंगे, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाता है तो यहाँ क्या है, आरसीएम अभियान में इनके जो भी प्रोडक्ट हैं, तो ये प्रोडक्ट ही डॉक्टर है। इनके प्रोडक्ट को यूज करेंगे हम, तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। और यहाँ हर समस्या का समाधान है। हल्दी मिर्चा नमक तो मिलता ही है, कपड़ा जूता चप्पल जो भी लेना है। और न्यूट्री चार्ज की भी सिस्टम है। हमारे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि तरह तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं। एक प्रोडक्ट 36 बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम छोड़कर और मार्केट में जाके सस्ता सामान खरीद कर खाएं, मिलावटी खाएं, और फिर थोड़ा बहुत पैसा बचा लें, तो डॉक्टर को लेके दें, तो ऐसा क्यों करें भाई? जब यहीं सब कुछ मिल रहा है हमको, हमारा सेहत भी सही रहेगा, और हमारे इनकम भी बढ़ेंगे यहाँ से। तो हमको ऐसा सिस्टम में चलना चाहिए, और ये सिस्टम ही हमें मजबूत बनाता है। क्योंकि अभी तक हम लोग, हमारे दादा परदादा जहाँ से भी खरीदते खाते आए हैं, तो वो उतने में रह गए। और अगर वही सिस्टम में हम चलेंगे, तो उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, तो हम भी वहीं रहेंगे। तो हमको कुछ अलग तरीके से करना है, अलग ढंग से करना है, ताकि हमारे अंदर कुछ बदलाव हो, कुछ निखार आए। क्योंकि एक शायरी के माध्यम से बताऊंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो यहाँ मिसाल बनाने का रास्ता है आरसीएम अभियान। ये कोई धनिया मिर्च सिर्फ खाने का नहीं है। तो हमको इसके रास्ते पे चलना जरूरी है, क्योंकि इसमें सिस्टम लगा है, और सिस्टम के बदौलत ही हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलते हैं। हमारे खरीदने खाने से ही हमें इनकम है। क्योंकि अगर सिस्टम ना होता, तो एक बंदूक की गोली को किसी को फेंक कर मारेंगे आप, तो शायद उसको खरोच भी नहीं आएगा। लेकिन वही गोली अगर सिस्टम में लग गया, तो किसी का जान भी ले सकता है। तो इसी तरह का ये अभियान है। ये सिस्टम में लगा है, तभी आज लोग लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। और हम किसी भी बनिया की दुकान से खरीदते खाते आए हैं, तो आज वही हैं। और अगर नहीं सिस्टम को बदले, तो कल भी वहीं रहेंगे। जिस तरह की अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते वक्त बैठ जाए अगर तराजू पर, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते वक्त तराजू पर बैठ जाए, तो लगभग उस मक्खी की कीमत 10,000 से कम नहीं होगा। तो इसमें हम कहाँ बैठते हैं और किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित होता है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश सोनी सर को आमंत्रित करूंगा। वेलकम सर, स्वागत है आपका। राजेश सोनी सर जी। यस, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब आप? सब लोग बढ़िया? बढ़िया है सर। भाई, चलिए। अभी और कुछ लोग आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो कुछ ना कुछ अलग हटके ही होता है। मेरा जहाँ तक प्लान रहता है, बशर्ते
ज्यादा बहुत शानदार आज आपने शुरुआत किया सर। और शुरुआत में जो आपने बताने की कोशिश किया, शायद है कि सभी लोगों के बीच में गया होगा बात, और सभी लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे। और जो करते हैं एक्सेप्ट, जो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने दादू की बात मान ले, दादू मीन्स जो सिस्टम कह रहा है, जैसे सिस्टम में दादू कौन हो गए, अपने छाबड़ा जी तो वही है। अब छाबड़ा जी ने सिस्टम बनाया है, तो जब सिस्टम बना ही दिए हैं तो अपने दादू की बात यदि मान लें तो सफल हो जाए। तो क्या लोग वाग क्या कर रहे हैं आजकल, कि अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलती हो रही है। तो इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। और इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सिस्टम में बने रहना है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना अपना वीडियो भी ऑन करें, और कुछ लोगों को बुला भी लें यदि चाहे। और जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला था कि अभी भीलवाड़ा विजिट की जो बात मैं अभी करूंगा शुरुआत में, क्योंकि मैं अभी भीलवाड़ा विजिट में जा रहा हूँ, और लगभग 15 रिजर्वेशन तो मैंने क्लियर करवा दिया है। अब रिजर्वेशन 15 हो गया है, तो इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके विजन, क्योंकि क्या है कि जिनको कुछ करना है जिंदगी में, भीलवाड़ा जाने के बाद भी लोग जो है, पर ये है कि क्लियर हो जाता है गलती कहाँ हो रही है। मतलब फिर स्वयं की गलती व्यक्ति तुरंत समझ जाता है। तो भीलवाड़ा बहुत जरूरी है लोगों को जाना। और भीलवाड़ा में अब इस बार बम बनाने वाला सिस्टम, मतलब इस बार जो जाएगा वो एकेडमी में शामिल होगा। पिछली बार जो हम लोग भीलवाड़ा गए थे, उस बार सेलिब्रेशन का वो था। और इस बार छाबड़ा जी की स्पेशल एकेडमी, मतलब छाबड़ा जी की स्पेशल एकेडमी में जो शामिल हो जाएगा, तो मानव से महामानव बनाने की क्षमता रखते हैं छाबड़ा जी, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं छाबड़ा जी की एकेडमी अटेंड कर चुका हूँ। और सबसे फर्स्ट में जब मैं आरसीएम में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आरसीएम में लगभग शुरुआत में गया था, बिल्कुल बिल्कुल शुरू शुरू की बात है, फर्स्ट टाइम मैंने जब भीलवाड़ा विजिट किया था, तो उस समय जब मैं पहली बार गया, मेरे को भी आरसीएम समझ में नहीं आया, बहुत हल्का सा ले रहा था। पर जब छाबड़ा जी का उद्बोधन सुना मैंने, और उनकी वाणियों से निकली हुई एक एक, उनकी मुखार बिंदु से निकली हुई एक एक बात जब दिल में गड़ी जाकर, तो इस सिस्टम को मैं बेहतर लीडर बन पाया। बेहतर लीडर अभी भी नहीं मानता हूं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मैं ये मतलब परिपक्व लीडर कह दूंगा अपने आप को, नहीं हूं मैं परिपक्व लीडर। मैं अभी जिंदगी में कोई परिपक्व लीडर हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कोठारी जी भी नहीं है, यहाँ तक कि सुरेंद्र वत्स भी नहीं है। ये बात, मेरा कहना का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं टिका क्यों और कैसे टिक के काम किया, ये दिखाना चाहता हूं। मैं शुरू में ही आरसीएम की पावर को समझ गया था। आरसीएम की पावर क्या है, वो आरसीएम के काम धाम और पैसे आने के तरीके, इनको सबको मैंने नहीं देखा था। मैं अपनी बात बताऊं, मैं आरसीएम की पावर ये सब चीजों को नहीं देखा था। मैंने देखा था आरसीएम के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं, जो इस सिस्टम के रचयिता हैं, माननीय छावड़ा जी की उद्बोधन को सुना था मैंने। और जब छावड़ा जी की उद्बोधन मैंने सुना, तो मुझे लगा यार कि हिंदुस्तान के, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग में नहीं रहा, मैं देवकीनंद ठाकुर को नहीं सुना, मैंने क्या अनुद्धाचार्य जी को नहीं सुना, मैं सभी को सुनता हूँ। कभी भी समय निकलता है, या मोबाइल में आ गया, या टीवी में कभी चलता रहा, तो ये सब मैं देखता सुनता रहा। लेकिन जब मैंने और छावड़ा जी के सत्संग में बैठ गया, कुल मिलाकर सत्संग ही कह सकता हूँ, जब मैं छावड़ा जी के सत्संग में बैठ गया, तो मैं अब क्या बताऊं आपको, दिशा और दशा दोनों बदलने की, मतलब दिमाग में मेरा मैंने माइंड जो है एक्सेप्ट कर लिया कि ये दिशा से बेटर दिशा हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी का मालिक नहीं दे सकता। इतनी शानदार दिशा दे रहा है, बहुत शानदार लगा मेरे को। और उन्होंने पैसे को चावल, मतलब पैसे को भूसा के समान उन्होंने जो है वो दिया, पदवी दिया। जैसे कि यदि किसी को तुलनात्मक कहा जाए कि पैसे को क्या मानते हो आप, तो पैसे को उन्होंने भूसा कहा, भूसा। और और चावल को किसको, चावल किसको किसको कहा, चावल उन्होंने कहा एक दूसरे से संबंध बनाने को। तो आरसीएम
और उनका क्योंकि मैं उनके भाषा में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर कर पाऊँ। वो चावल किसको बोल रहे थे, एक दूसरे से संबंध बनाइए, वो मेन है। चावल के लिए काम करिए, भूसा तो आएगा ही आएगा, भूसा कहाँ जाएगा। पर चावल के लिए लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। आरसीएम में लोग आते हैं, 1 महीना 2 महीना तो टिकेंगे, ज्वाइन करेंगे, खरीदारी करेंगे, तीसरे महीने से दूसरे महीने से अपनी इनकम के बारे में पूछना चालू कर देते हैं। साथियों, माननीय छावड़ा जी भी बोले हैं कि आप जो है चावल के लिए काम करिए, भूसा निश्चित रूप से आएगा। चावल के पीछे ही ना भूसा आता है, वो जाएगा कहाँ। पर आप चावल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो छाबड़ा जी ने बहुत शानदार स्पीच दिया था। और उन्होंने जब जंगल में एक और उदाहरण दिया था, मैंने मेरे को अभी भी याद है वो। देखो, मैं एक पहली बार में छाप छोड़ दिया था उन्होंने मेरे दिमाग में, मेरे दिल दिमाग में। मेरा ये कहानी बताने का तात्पर्य क्या है, मैं बहुत सारी चीजें याद है मेरे को छाबड़ा जी की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहानी सब बता रहा हूं, इसका केवल एक मकसद है और एक मतलब है कि आप लोगों को इस बार की एकेडमी आरसीएम की छावड़ा जी की बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि 6 घंटे की एक दिन, पहले दिन आपको 4 घंटे की मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक की पहली सेशन है, 1 बजे तक। और दूसरा सेशन मिलता है 4 से 6 के बीच में। मतलब पहले दिन आप पहुंचोगे जब 15 तारीख को, तो वहां पर 15 तारीख को जब पहला सेशन होगा वो 4 घंटे का होगा, और सुबह शाम को 2 घंटे, 2 घंटे का, 6 घंटे का पहले दिन सेशन होगा। और दूसरे दिन जो सेशन होगा वो 4 घंटे का होगा, 1 बजे तक। और इसके बाद आप भोजन वोजन लीजिए, कंपनी भी विजिट करिए, उसी दिन घूमना घामना है तो घूम सकते हैं। दो अपन इधर भी समय पाएंगे, सुबह टाइम भी 9 से जब 1 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगी तो अपन जो है वहां भी लंच वंच करेंगे और कंपनी इत्यादि घूमेंगे। तो 2 दिन आप घूम भी सकते हैं। पर इस प्रोग्राम में और छाबड़ा जी की एकेडमी में क्यों जाना चाहिए, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं उसी दिन से चेंज किया था अपने आप को, और मेरे अंतरात्मा में बदलाव आया था कि नहीं, अब करूंगा तो सिर्फ आरसीएम। ये मेरे दिल दिमाग में आया, क्योंकि वहां पर जो बताया गया ना, शायद है कि कोई सत्संग में नहीं बताया जाता। एक मानव को जो है एक्चुअली में इंसान, मतलब इंसान को महान इंसान बनाने का क्षमता रखते हैं। छावड़ा जी तो ऐसे ग्रेट शख्सियत, महान शख्सियत के लिए, ग्रेट आत्मा के लिए जबरदस्त ताली बजाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो कर दिखा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो कोई भी कंपनी का मालिक नहीं कर सकता। ये मेरा, मुझे जहां तक भरोसा हो रहा है, मेरा खुद का स्वयं का सोच है। क्योंकि देखो आपके अंदर क्या चल रही है मैं नहीं जानता, पर मैं भी सत्संग में बैठा हुआ इंसान हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि छावड़ा जी जो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, शायद है कि कोई कर पाएगा। भाई वो चाहते तो वो भी कोई मनी रोटेट बिजनेस खड़ा कर सकते थे। उनके पास जब कंपनी इतनी बड़ी थी, 1977 से फैक्ट्री थी, वो चाहते तो बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर सकते थे। कोई दूसरी कंपनी, मनी रोटेशन बिजनेस, कई कंपनियां आए और चले गए, ऐसे कई अरे गहरे नत्थु गहरे कंपनियां आए और किए, खड़ा किए, फिर बंद हुए। ऐसे कई कंपनियां, वो चाहते तो इस तरह का भी कोई सिस्टम खड़ा कर सकते थे। लेकिन उनकी सोच महान है साथियों। इसलिए इस सिस्टम में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए इस सिस्टम में लोग आते हैं आजमाने के लिए कि कितना दे रहा है ये। तो ये आजमाने वाला धंधा नहीं है, ये आपकी अपनी जिंदगी को बनाने वाला धंधा है। और जब आपको जिंदगी को बनाने वाला धंधा है ये, तो ये फिर आपको उस हिसाब से, ये कोई ऐसा नहीं है कि जादुई छड़ी है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, ये क्लियर है। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती। आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अ, टिकना होगा, टिकना होगा आपको। आपको जरूरी है टिकना। इसमें यदि आप टिकते हैं तो फिर कुछ बड़ा होता है। इस सिस्टम में जब आप टिक जाते हैं तो कुछ जिंदगी में बड़ा कर पाते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम बात करेंगे आज। क्योंकि अभी तक शायद कुछ लोग अभी गए होंगे, एक 26, चलो 31 लोग ही है, कोई बात नहीं। क्योंकि जिसको सीखना है, अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो तो टाइम देगा ही देगा, निश्चित रूप से। और बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं तो अपने साथियों को फोन नहीं लगाते, एक समस्या ये भी देख पा रहा हूँ मैं। मतलब
यदि आप आते हैं, एक व्यक्ति को भी बैठा रहे हैं अपने साथ में, तो आपके एक लोग, वो सामने वाला एक व्यक्ति आपको इसी तरह की मीटिंगों को सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसके मन में थोड़ा सा चेंजिंग तो आएगा। और एक दिन में तो कोई चेंज होता नहीं है, ये भी आप मानते हैं? भाई एक दिन में कभी कोई नहीं बदला है सर, एक दिन में कभी कोई नहीं बदला है, बदलने के लिए भी काफी दिन लगते हैं। तो आपको क्या है कि ये बहुत पॉइंट का विषय है, बहुत ध्यान देने का विषय होता है, इसमें आना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने जो अभी बता रहा था कि इस एकेडमी में मैं चाहता हूं कि हाथ खड़ा करके बताएं, डिजिटल या जैसे भी राइज हैंड करके, कि कौन कौन व्यक्ति जो आज भीलवाड़ा विजिट करने की प्लानिंग कर चुके हैं और 13 तारीख को रिजर्वेशन नहीं बना चुके हैं, और ये दिन नहीं बनाए हैं तो वो बनाएंगे और चलेंगे। थोड़ा सा मैं हाथ खड़ा कर बनाना चाहता हूँ, एक बार मुझे हैंड राइज कर देंगे तो जानकारी हो जाएगी। सभी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, इसमें कोई पर्सनली विशेष की बात नहीं चल रही है। कितने पर्सन है, क्योंकि छावड़ा जी की जो मीटिंग है और एकेडमी है, शायद है कि दोबारा ये प्लान ना हो पाए, क्योंकि पिछली बार भी हमने गया था, नहीं मुलाकात। तो इस बार जो है प्लानिंग ऐसा करा जाए। देखो अभी हैंडराइज नहीं आ रहा है, सब डर रहे हैं कि यार सामने में आ जाऊंगा गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर आपको आना ही पड़ेगा। और चलिए, इसमें कोई प्रेशर भी नहीं है, वो तो अपनी मर्जी का बात है। और हैंडराइज आ भी रहे हैं कुछ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत कम, या कि हैंडराइज करते नहीं बन रहा है, या कि फिर ध्यान से मीटिंग को नहीं सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी। और यदि ऐसी गड़बड़ी चलती रहेगी तो शायद है कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो पाए। क्योंकि देखिए अभी हमने हैंडराइज देख रहे हैं, हैंडराइज कराने की बात चली, तो हैंडराइज मात्र 2 का दिख रहा है, 2 का मात्र। मतलब अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ आप सभी लोगों को। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं मैं खड़ा करवा रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, नहीं आप बिल्कुल ना उठाइए हाथ, आप जाइए भी नहीं। लेकिन नहीं जाएंगे तो लीडर नहीं बनेंगे, ये क्लियर। टिक के, जो टिकने वाली लीडर की बात चल रही है, लीडर आपको टिकने वाला बनना है। नहीं जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। और जो कामयाबी मिलेगी तो बहुत दिन बाद मिलेगी। जो कामयाबी आपको 4-5 साल के अंदर मिलने वाली होगी, वो आपको 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आपका नुकसान हो रहा है। आप जाइए, भीलवाड़ा विजिट करिए, अपने आप को पहले चेंजिंग करिए, अपनी सोच को चेंज करिए। जब तक सोच चेंज नहीं होगी तब तक आप कुछ बड़ा भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को भीलवाड़ा विजिट करना चाहिए। और मैं एक चीज और बताने वाला था कि इस बार के बाद भी मैं 24 मई की प्लानिंग भी कर चुका हूं। एक्स्ट्रा बता रहा हूं अपने तरफ से। अभी तो ये 13 अप्रैल की मीटिंग तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा भीलवाड़ा के लिए, मेरे कई साथी जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी 24 मई को जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हो रहा है भीलवाड़ा में, उसमें भी मैं जा रहा हूँ। अब सोचो, अब आप कहोगे कि पागल हो गए यार, भीलवाड़ा विजिट करने से क्या लाभ हो सकता है? अरे भाई उसी का लाभ देख पा रहा हूं मैं। आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास तो करिए। मैं यही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इतना यदि कर गए, क्योंकि सिस्टम बड़े बड़े इवेंटों को देखने के लिए बोल रही है। अब इवेंट से ही आपके माइंड खुलेंगे, इवेंटों से आपका भरोसा बढ़ेगा, बड़े बड़े इवेंटों से, आपके बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों से आपके जो है अंदर से डर समाप्त हो जाएगा। तो ये सब चीजों को जानने के लिए, क्योंकि देखो एक व्यक्ति से पूछा गया कि हाथी कैसा, 3 अंधे थे, अंधों से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। अब हाथी कैसा होता है वो क्या बताए, अंधे थे वो। तो उसे कहा कि भाई, अंधे ने जवाब दिया कि भाई मुझे मेरे सामने हाथी खड़ा करो, हम टच करेंगे, बता देंगे हाथी कैसा होता है। तो पहला अंधे को भेजा गया, हाथी लाके खड़ा किया गया और बताया गया कि ये सामने में हाथी है, भाई टच करो और बताओ। तो जब टच किए तो पहला हाथी क्या टच किया, पहले पहले क्या किया कि वो पेट को पा गया, इसे जा जाके पेट को टच कर रहा था। और जब टच कर रहा था तो बोला कि हाथी तो पहाड़ जैसा होता है। वो पेट जैसे पहाड़ जैसे ऐसे लगा उसको, बता दिया हाथी पहाड़ जैसा होता है। दूसरा अंधे को भेजा गया, तुम बताओ भाई हाथी कैसा होता है। तो दूसरा अंधा भी गया, और वो गलती से पीछे तरफ खड़ा था, वो पूंछ को पा गया। तो पूंछ को नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे हाथ लगा के छूता है और बोलता है हाथी तो रस्सी जैसा होता है।
अब तीसरा अंधे को भी भेजा गया कि आप बताओ हाथी कैसा होता है। तो वो गलती से क्या किया, पैर को पकड़ लिया, ऐसे पैर को नीचे से ऊपर तक टच करता है, और पैर को नीचे से ऊपर जब टच करता है तो बोलता है कि हाथी तो खंबे जैसा होता है। अब देखो भाई अंधे, भाई जो वो टच किया वो जाना, आप बड़ा हाथी अपने साथियों को दिखा नहीं रहे हो। अब अंधों के जैसी हाल है हमारी, हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ज्वाइन कर लेते हैं, करवा भी देते हैं कई लोगों को, अब उनको अंधा बना के रखते हैं आरसीएम में। आरसीएम का बड़ा हाथी नहीं दिखाते। अब जब बड़ा हाथी आप नहीं दिखाओगे तो वो कैसे विश्वास करेगा आपकी बात को, कि आरसीएम इतनी दमदार है, इतना विशाल कंपनी है, जिंदगी बदल सकती है, कई लोगों की जिंदगी बदल रही है। वो कैसे विश्वास करेगा बताइए आप। तो विश्वास तभी करेगा वो जब उसे बड़ा हाथी दिखा देंगे, और बड़ा हाथी है भीलवाड़ा। तो मैं जो आज मेरा मीटिंग देने का फोकस है भीलवाड़ा। आप यदि भीलवाड़ा का महत्व समझ पा रहे हैं, भीलवाड़ा का महत्व यदि आप समझ पा रहे हैं कि जाने में क्या हो सकता है, तो 100% अभी भी जितने लोग हाथ नहीं खड़ा किए, एक बार और जानना चाहता हूं कि अब किसके किसके मन में आ रहा है कि जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप हाथी नहीं दिखाएंगे ना साथियों, बड़ा हाथी, तब तक आप चाहेंगे ना कि बड़ा धंधा खड़ा कर दूं, बड़ी नेटवर्क बन जाए मेरी, किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता। ये गारंटी इस बात की बता। तो इसलिए जो भी हो, मैं दोबारा हाथ नहीं खड़ा करने दूं, बोलूंगा। आपकी इच्छा है, आप अंदर से बनाइए, मन बनाइए, कैसे क्या करना है आगे जिंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहेंगे नहीं कर चाहेंगे, मर्जी आपकी है। बशर्ते लीडर का काम है बताना, आपका अपलाइन का काम है आपको रास्ता दिखाना। अब रास्ते में चलना तो आपका काम है ना, मेन चीज। भाई रास्ता दिखा देने से काम नहीं चलता, चलने वाला भी का मन होना चाहिए। तो चलेंगे तो कुछ आगे जिंदगी में कर पाएंगे, और नहीं जो चल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा। भाई जितना आप जो कर रहे हो आप, तो जो मिल रहा है जितना कर रहे हो, और उसके बदले में जो हमें मिल रहा है वही मिलता रहेगा जीवन भर। और यदि हमें कुछ अलग चाहिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, और एक्स्ट्रा में ये कुछ काम आते हैं। भाई पूंजी, बिना पूंजी का धंधा कर रहे हैं। भाई अन्य जगह पर आप लाखों रुपया, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लगा करके बिजनेस खड़ा करते हैं, पूंजी लगती है कि नहीं लगती। और जब वहां पूंजी लगती है तो यहाँ यहाँ आपको क्या करना है, बीज बोना है। थोड़ा बहुत अपने पैसे को एकत्रित करिए, कहीं से भी मैनेज करिए। कोई बड़ा समस्या आ जाता है तो आदमी मैनेज कर लेता है। कोई बड़ी समस्या आ जाए अभी घर में हमारे, तो हम बिल्कुल तुरंत कहीं ना कहीं से आनंद फानंद मैनेज कर लेते हैं पैसे की। यदि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम अकेले भीलवाड़ा न जाएं। अभी तो अपना ही स्वयं का तैयारी नहीं बन रही है, हम अपने टीम को कैसे ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलती हम कर पा रहे हैं, और इस गलती की वजह से हमारा जो बिजनेस स्पीड पकड़ना चाहिए, बहुत हाई स्पीड जैसे कहना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। चाहिए रॉयल्टी 3 महीने में, चाहिए रॉयल्टी 1 साल में। हमने जो है डेट भी फिक्स कर दिया, हम दिसंबर 2026 में रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। यार डेट फिक्स करने से कुछ नहीं चलता सर। डेट फिक्स करने के बाद काम पीछे से क्या कर रहे हो आप, मेन मैटर तो ये। डेट फिक्स करना आसान अलग बात हो गया, और आप पीछे से क्या काम कर रहे हैं, उस डेट के अंदर आप वो क्या अचीवमेंट आ रही है, उसको भी हर महीना एनालिसिस करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है अपनी टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट अचीव करने के लिए आपको अपना डेट फिक्स करने भर से काम नहीं चलना है। आज का मीटिंग ये भी है कहने का कि टारगेट यदि आप कोई ले रहे हैं, 6 महीने में आप, मुझे ये जाना है, जून में मुझे ये जाना है, मई में मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे जो है दिसंबर में वो बनना है। यदि आप ऐसा अपना एक टारगेट ले लिया है, तो आपको उसके पीछे वर्किंग भी चालू करिए, और हर महीना का देखते हुए आगे बढ़िए। तो जाकर के आप कुछ बड़ा कर पा रहे हैं, और नहीं तो हवा हवाई गोल मोल टोल घूमते घूमते रह जाएंगे। आरसीएम है, ये जो है घुमाता भी है बहुत, और घुमाने वाले, और जो अपने आप, क्योंकि आरसीएम नहीं घुमाता, हम घूमते हैं इर्द गिर्द उसकी। कामयाबी इतनी, देखो ये कामयाबी इतना आसान होता, सफलता इतनी आसान होती तो हर व्यक्ति करता। तो सफलता आसान तो नहीं है,
लेकिन सफलता मुश्किल भी नहीं, लोग ही ले रहे हैं। कोठारी जी भी के पास भी उनके ही उतने हाथ पैर, जितने हाथ पैर नाक मुंह आंख जितना है हमारे पास भी है, उतने उनके पास भी है। डायमंड मानी सुरेंद्र बख्श के पास भी वही पूरा शरीर में अंग वही है, सब कुछ वही दिया है भगवान ने जितना हमारे पास दिया है। तो जब हमारे पास जो दिया है उनके पास है, और उनके पास जो दिया हमको पता है, हमको ये बात पता है कि यहाँ पर जब समान है हम, और जब उसी सिस्टम में आ, कोठारी जी डायमंड हो सकते हैं, मुकेश आपके सुरेंद्र बख्श जी डायमंड हो सकते हैं, इसी में डॉक्टर दुर्गानंद साहब इस महीना ने स्टार प्लेटिनम अचीव कर लिया। ऐसे महान शख्सियत के लिए तालियां होनी चाहिए। इसी इसी सिस्टम में मान मिस्टर एम के सोनी जी निकल गए आगे, एमराल्ड के पिन में आ चुके हैं। इसी सिस्टम में जो है राजेश सोनी रॉयल्टी अचीवर बन गया, स्टार गोल्ड हो चुका है। अब स्टार प्लेटिनम की तैयारी है, मेरी प्लेटिनम की तैयारी। अब बताओ, मैं अपने नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा हूँ। इसी सिस्टम में मेरे गांव का एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अभी ना मोबाइल है ना ही उसके पास बाइक है, उसने अपनी टीम बनाया, मैंने समझाया, मेरी बात को माना, और वो जीता जागता उदाहरण। इस महीने की जो इनकम है 7,000 से ज्यादा है। अब बताओ, ना मोबाइल है ना गाड़ी है। और यदि आप जो भी यदि इस फील्ड के, मेरे फील्ड के कोई व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति उससे मिल भी सकता है, वो उसको मिला भी सकता है, और उसकी इनकम भी खोल के दिखा भी सकता है। कहने का तात्पर्य कि आप बहाने ढूंढने वाले बहाने ही ढूंढते रह जाते हैं, और काम करने वाले काम को आगे करके ले जाते हैं। बुरी परिस्थितियां कुछ भी हो, जो व्यक्ति लगातार चलता जाता है, जो व्यक्ति लगातार चलता जाता है, उसको गारंटी है कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो कुछ ना कुछ जो आपने उसने मन में ठान लिया है वो प्राप्त करके रहता है। तो साथियों, ये आप सभी लोगों के लिए ये बात सही चल रही है। सभी लोग जितने भी टीम में मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी इस बात को बड़ा गौर से ध्यान दें और गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अपलाइन जो भी बताएगा ना, मेरे को मत मानिए अपलाइन, मैं तो एक हिस्सा हूं आपकी टीम का, और कोई तमाम सीरीज है अपलाइन की, और अपलाइनों से बात करें आप। पर यह है कि गुरुओं की बात मानना चालू करें। क्योंकि देखिए, जब तक अपलाइन का जो है, यदि आप बात नहीं मानते हैं, अपने गुरु की बात को नहीं सुनते हैं, भाई गुरु दीक्षा तो सब लोगों ने लिया होगा, मान लो कुछ लोग नहीं भी लिए होंगे, तो जो गुरु दीक्षा लिया है जिन्होंने, तो वो ये बताए कि अपने गुरु महाराज को, जिससे गुरु मंत्र लिया गया है, यदि कोई आदेश कर दे, तो क्या हम उस मंत्र को नहीं मानेंगे? मानेंगे सर, विनोद सर, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? विनोद सर शायद निकल गए हैं। कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है जिससे हम गुरु मंत्र लेते हैं, उस गुरु की हम बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई आदेश आ जाएगा तो माइक खोल के कोई भी बोल मानेंगे सकता सर, है। मानेंगे बोलिए, सर। उनकी मानेंगे आदेश कि नहीं मानेंगे? जो मंत्र मानेंगे दिया सर, गया, मानेंगे। जो मतलब मंत्र अपने दिया गुरु गया, हम महाराज। रोज टाइम जी से बैठेंगे और उस मंत्र को हम मन में उस जी 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 जी। तो मेरा तात्पर्य है, चलिए आवाज मेरी आ रही क्या सब? यार यार चलिए ही है। आवाज तक। हाँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब जो जिसने गुरु मंत्र लिया है, वो अपने गुरु दादा का या गुरुदेव का अपनी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, प्रश्न ये है मेरा। जो आदेश हो गया तो मानेगा। और जब आप मानेगा, तो यहाँ भी किसी ने, यहाँ इस सिस्टम में भी गुरु होते हैं, इस सिस्टम में भी गुरु होते हैं। अपने गुरु की बात मानना जरूरी होता है। और यदि आप गुरु की बात मान रहे हैं, तो धीरे धीरे इस सिस्टम में सफल हो जाएंगे। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आज आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, बातें तो मेरे पास बहुत होते हैं करने के लिए, लेकिन आज के लिए मेरा टॉपिक और सेशन यही रहेगा। आज मेरा पूरा फोकस ये रहा है कि यदि आप बातों को समझ पा रहे हैं, एक लीडर आकर के 40 मिनट लगातार 30 मिनट बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो अपना जलवा दिखाने आया है।
यहाँ पर जलवा दिखाने नहीं आया है लीडर आपके सामने, आपको वो रास्ता दिखाने आया है लीडर कि आप यदि उस रास्ते को चल पड़े, जैसे हमने चला अपने गुरु की बात मान करके, आप यदि अपने गुरु की बात को मानकर चलते हैं आगे आगे धीरे धीरे, तो आप भी उस मंजिल को पाने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। इसलिए आज के बाद, इस मीटिंग के बाद, आप सभी लोगों को कसम खाना होगा कि हम अपने अपलाइन की बात मानेंगे। और क्योंकि अपलाइन की बात जब तक मानेंगे नहीं, तब तक कामयाबी मिलेगी भी नहीं। क्योंकि गुरु जी को पहले से ही पता है, पहले से ही अपलाइन को पता है कि कौन सी रास्ते में जाने से फूल मिलेगा और कौन सी रास्ते में जाने से कांटा मिलेगा। वो कांटा वाले रोड में आपको भेजेगा ही नहीं, वो अधिकतर कोशिश करेगा कि मेरे लाइफ लाइन को कांटा कम मिले, फूल ही फूल वाला रास्ता मिले। तो ऐसे अपलाइन के लिए सम्मान, सभी अपने अपने अपलाइन के लिए जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि अपलाइन एक गुरु होता है इस सिस्टम में। और अपलाइन की बात मानने से बहुत आगे निकल सकता है व्यक्ति। मैंने सतीश पंडित जी का एक कैसेट भी सुना है, और जो व्यक्ति नहीं सुना होगा तो आज अपने अपने मोबाइल से यूट्यूब से निकाल लेंगे। योर 10%, इस आइडियो का नाम है योर 10%। मतलब आपका रोल जो होता है सिस्टम में 10% होता है, और आपके अपलाइन का जो रोल होता है 90% होता है। इस कैसेट को जरूर सुन लेंगे, इस आइडियो को जरूर आज यूट्यूब से निकाल करके पूरा आइडियो सुनेंगे। स्वर्गीय मिस्टर सतीश पंडित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने इतना दमदार सिस्टम को ऐसे ऐसे नायाब तरीके दे के गए कि आज भी हमें काम आ रहा है। तो मैं बहुत अधिक बात नहीं करते हुए आप सभी लोगों से नमस्कार, जय आरसीएम, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। और मैं एक लाइन बोल करके अब अपनी बात खत्म करूंगा कि अपने संकल्प के बीच किसी विकल्प को न लाना, अपने संकल्प के बीच किसी विकल्प को न लाना, समय की लंबाई से बिल्कुल ना घबराना, समय की लंबाई से बिल्कुल ना घबराना। एक दिन हर ऊंचाई तेरे हाथ में होगी, और एक दिन सारी दुनिया तेरे साथ में होगी, एक दिन सारी दुनिया तेरे साथ में होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।